नो कि मेरीन इंजीनियर्स एज अ करियर ये बहुत ही डिफरेंट करियर है एंड बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत इंटरेस्टिंग करियर है। पैसा देख कर मत आओ, इंटरेस्ट देख कर आओ। इंटरेस्ट देख कर आओगे तो आराम से परस्यू कर पाओगे लाइन। ठीक है, मैरिन लाइन का ग्रोथ है, अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है अप्रोक्सीमेटली? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत माहेश्वरी एंड आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट। ही इज अ मरीन इंजीनियर, सो आई वेलकम मिस्टर साकेत रंजन all the way from Cochin presently. So welcome Saket sir. Thank you Vinit, it's my pleasure. How are you? I am good, thank you very much. So as we know कि marine engineers as a career ये बहुत ही different career है and बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत interesting career है। So इसके बारे में completely हम जानेंगे साकेत सर से कि as a career क्या है ये, इनका स्कोप क्या है, कैसे स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं, कुछ स्टोरीज भी हम सुनेंगे सर से। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो सर, साकेत सर प्लीज अपने बारे में पहले बताइए, आप क्या कर रहे हो, कैसे आप इस फील्ड में गए, समथिंग अबाउट यू। हेलो विनीत, तो मेनली जब मेरा लाइन स्टार्ट हुआ तो मैं कोटा में था। ठीक है, मैं 12 का में मेनली था, उस समय आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, तो मुझे भी मैरिन लाइन का वैसा कोई नॉलेज नहीं था जैसे आज बहुतों को होगा कि कंफ्यूज रहता है लोग, है क्या लाइन, मुझे भी आइडिया नहीं था। बट मेरे अंकल थे मेनली इस मैरिन लाइन में, मैरिन वो चीफ इंजीनियर थे। ठीक है, तो मेरा उनसे बात हुआ तो उनका जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने जाना, तो जॉब प्रोफाइल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेनली प्रैक्टिकल वर्क में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था और पैशन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा था, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उस समय आईआईटी के रैंक के थ्रू ही मैरिन इंजीनियरिंग में होता था। मेनली एक कॉलेज था मैरिन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, MERI कोलकाता, ये सबसे पुराना कॉलेज था। तो इसका फॉर्म मैंने भर दिया। ठीक है, और भी कॉलेज है, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज है, और भी कॉलेज था, लेकिन उसका फॉर्म मैंने नहीं भरा था, मैंने बस इसी का फॉर्म भरा। फिर आईआईटी के थ्रू मेरा इसमें हो गया। ठीक है, तो जब मैं परस्यू करने गया, मैं वहाँ पे एज ए जो फर्स्ट ईयर में जब जाते हो तुम, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में गया तो लाइफ डिफरेंट था, नॉर्मल कॉलेज से थोड़ा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट इट्स ए पैरामिलिट्री कॉलेज। ओके, तो तुम्हारा ऑल जो प्रोफाइल वहाँ फॉलो हो रहा था, प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहा था, पीटी रूटीन फॉलो हो रहा था, टोटली डिफरेंट। टुक मी सम टाइम टू गेट एडजस्टेड। सर कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे हो चुका ऑलमोस्ट 5 इयर्स। 5 इयर्स? या 5 इयर्स। ओके ओके। तो सर मरीन एज अ करियर, एज अ स्कोप कैसा है इसका? अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहे तो स्कोप कैसा है? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मरीन एज अ करियर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो इस बारे में अगर कुछ आप बताना चाहो। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीरियसली पूछो तो। क्योंकि हो क्या गया कि तुम 90s में एरा में, पहले तुम थोड़ा जाते हो, अगर बैक साइड तुम जाके देखो एक बार, 90s में तुम रोड पे कितना कार देखते थे? मैक्सिमम 1 से 2, मतलब बहुत कम, मतलब रेयरली तुम कार देखते हो। आज तुम कितना कार देखते हो? आज तुम्हारा रस रहता है कार का। ठीक, ऑयल डिपेंडेंसी हम लोग का कितना बढ़ चुका है। इंडिया ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑयल इंपोर्ट कराता है, सिर्फ इंडिया का देख लो तो। वर्ल्ड कितना इंपोर्ट कराता हो तुम ये सोच लो। तो ऑयल डिपेंडेंसी बढ़ा, सिंपली सिर्फ ऑयल पे अगर देखो, ऑयल टैंकर का देखा जाए तो तुम सोच लो पहले से कितना डिमांड बढ़ गया। बट ये 2090 to 2010 डिपेंडेंसी बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत डिमांड बढ़ा है। मार्केट ऐसे जैसे ग्रो करेगा तुम्हारा डिमांड भी बढ़ेगा। अगर तुम ग्रोइंग मार्केट के साथ हो तो तुम्हारा ग्रोथ भी अच्छा हो। सिंपली बात है, हर एक स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि अगर तुम ग्रोइंग मार्केट के साथ हो तो तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। बट ऐसे अगर ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैरिन का ग्रोथ नहीं, मैरिन का ग्रोथ है। अभी भी आउटलुक का एक सर्वे आया है, उसमें बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 9% का ग्रोथ है। तो नॉट बैड, मतलब अगर 9% ग्रोथ तो तुम देख सकते हो कि सही है ग्रोथ ऑलमोस्ट। बट हाँ, और कुछ लाइन ऐसा है जैसे तुम देख सकते हो अभी एरा जैसे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब का ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो इससे तो ज्यादा है। तो अगर इस लाइन में आना है तो पैसा के लिए मत आओ। ठीक है, पैसन के लिए आओ, इंटरेस्ट है। जॉब एक दिन नहीं करना होता है, जॉब 6 महीने, तुम्हारा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हो जाता है, 6 महीना 4 महीना कर रहे हो। ठीक है, मैरिन लाइन का ग्रोथ है, अच्छा है, ऐसा नहीं है। और जैसे जो कंटेनर है, कंटेनर पे डिपेंडेंसी पहले से बढ़ा है और बढ़ेगा ही अभी। ठीक है, कंटेनर शिपिंग में और डिपेंडेंसी हो सकता है, ऑयल टैंकर पे थोड़ा डिपेंडेंसी घटे पहले से, लेकिन मार्केट 2010 के बाद बहुत ग्रो भी नहीं किया, बहुत डाउन भी नहीं किया, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा है। तुम बोल लो तो थोड़ा मोड़ा ग्रोथ देखा गया। तो सर लाइफस्टाइल कैसी रहती है आप लोगों की? देखो, लाइफ स्टाइल तुम ऑनबोर्ड जब जाते हो ना तो तुम ऑलमोस्ट लाइक ए फैमिली हो जाते हो। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे पास इंजन रूम में ऑलमोस्ट 8 to 10 पीपल होता है। डेक डिपार्टमेंट में टोटल लगभग 15 से 16 आदमी। ठीक है, टोटल अगर मिला दो तुम 25 से 26 आदमी का एक टीम होते हो। ठीक है, टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, सबका रेस्ट आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बहुत स्ट्रिक्टली आईएमओ फॉलो करवाता है सबका रेस्ट आवर्स, सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान, सेफ्टी है क्योंकि तुम अगर देख लो पूरा मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हल्का तुम्हारा सेफ्टी गया तुम इंजर्ड हो जाओगे। मिड सी में अगर इंजरी ज्यादा है तो फिर किसी को प्रोक्यूर करना, कोई मेडिकल असिस्टेंस भी मुश्किल हो जाता है। मेडिकल का कोर्स होता है हम लोग का, बट उतना ज्यादा हम लोग वहाँ पे असिस्ट नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं। फर्स्ट एड कर सकते हो, बेसिक कर सकते हो, बट एक लेवल के ऊपर तुमको आउटसाइड से असिस्टेंस चाहिए जो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना सेफ्टी फॉलो करो। हाँ, जहां तक लाइफ स्टाइल है कि तुम्हारा थोड़ा इंजन साइड में हो या बैक साइड में भी इनफैक्ट, तो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड का ज्यादा जॉब रहेगा। ये जो तुम्हारा मतलब सोर पे जैसे होता है कि थोड़ा सा ऑफिस जॉब है, तुम्हारा जो मशीन खराब हुआ तो हम लोग बोल दिए सोर सप्लाई को या सोर सपोर्ट को कि आके तुम मशीन देख लो, ये नहीं कर पाते हम लोग ज्यादा। जैसे मशीन खराब हुआ तो लगना पड़ता है, तुमको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, बाई हैंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट वाला बात होता है, इंटरेस्ट ट्रबल शूटिंग कभी कभी बहुत बहुत टाइम ले लेता है तुमको। तो बस वैसा ही तुम्हारा समझ लो इन हैंड जॉब ज्यादा है। ठीक है, पेपर वर्क थोड़ा कम है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, लेकिन पेपर भी है, ऐसा नहीं है कम। तो एट स्ट्रेच कितना टाइम, कितने महीने आप लोग काम करते हो? कुछ वैसा कुछ भी है कि सुना है 5 मंथ्स या 6 मंथ्स कुछ एक स्ट्रेच में काम होता है, वो क्या है सर? ये होता है कि तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन रैंक, अगर तुम 4th इंजीनियर या 3rd इंजीनियर हो, ठीक है, तुम्हारा 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और या अगर तुम चीफ इंजीनियर सेकंड, मेनली चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर रैंक जो आता है वो मैनेजरियल लेवल आ जाता है। ठीक है, हम लोग ऑपरेशनल लेवल में आ जाते हैं। 4th इंजीनियर 3rd इंजीनियर इज ऑपरेशनल लेवल। ओके, तो तुम्हारा जो 4th इंजीनियर 3rd इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ का होता है। सेकंड इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ टू 3 मंथ का होता है। चीफ इंजीनियर का ही 4 मंथ टू 3 मंथ का होता है। ठीक है, और तुम्हारा जहां तक सैलरी का देखा जाए तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर पेइंग ओनली व्हेन यू आर ऑन बोर्ड। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, बट देयर आर सम कंपनीज, जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, मर्क्स हो गया, दे आर पेइंग राउंड द ईयर। ओके, तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है अप्रोक्सीमेटली? सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड, अगर आप माइंड ना करो, इफ यू कैन आस्क अबाउट द सैलरी। नो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो नए यंगस्टर आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हारा 4th या 3rd ईयर का सैलरी स्ट्रक्चर उतना ही जितना मार्केट में आजकल फ्लोर पे भी मिल जाता है आराम से। मतलब अगर तुम अच्छा जॉब प्रोफाइल है तुम्हारा तो सो तुमको नॉर्मली 2500 to 5000 का रेंज चलता है डॉलर्स में। ठीक है, एंड तुम्हारा अगर सेकंड इंजीनियर का देख लो तो अराउंड 7000 to 10000 का रेंज चलता है, और चीफ इंजीनियर का देख लो तो 10000 to 15000 का रेंज चलता है डॉलर्स में। So approximately $7,000 per month. Yeah, when you are on board. Okay, okay. So अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो इट इज समवेयर Don't worry. There, if you see, then if you are working 6 months on board, okay, then if we are converting it into Indian rupees, okay, let's say 70 का रेट चल रहा है, okay, you can say around 5 lakhs per month होता है। But if you are working 6 months only, then it is 2,50,000 per month. If you are working 7 months, so depend. If you work more, if you are working 8 months, then your family life is not good. So you have to make a balance between money and family life. That balance is very important. ओके, सो आप 6 महीने शिप में काम करते हो और 6 महीने घर पे होते हो? ऑलमोस्ट, बहुत लोग 6 महीना होता है, बहुत लोग 3 महीने, बहुत लोग 2 महीने में चला जाता है। अपना अपना रिक्वायरमेंट है। शादी के बाद तुम एक बार फैमिली प्लान कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारा थोड़ा गैप ज्यादा रहने, और बेटर है, फैमिली लाइफ भी जरूरी है ना। ओके, सो सर ये भी सुना है कि जब आप लोग शिप में होते हो एंड एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो, बहुत बार आप 24 घंटे या 48 आवर्स भी दिन ही देखते हो, एंड 24 आवर्स कई बार ऐसा भी होता है कि रात देख रहे हो। सो ऐसा भी आपके साथ हुआ? नहीं होता है। तुम जाओगे नॉर्वे साइड जाते हो, ग्रीस साइड जाते हो, नॉर्वे साइड में बहुत लोग से मेरा तो सिर्फ एक ही बार गया है, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेनली बहुत बार होता है कि तुम इंजन रूम में हो ना, तुम इंजन रूम से कैबिन जाते हो, कैबिन से इंजन रूम आते हो, सनलाइट देखने को मिलता ही नहीं, ध्यान नहीं जा पाता। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हें जाता है तो हाँ होता है, तो फिर तुमको थोड़ा सा अडेप्ट करने में दिक्कत होता है। बट अगर तुम नॉर्मली जॉब में बिजी हो, जॉब में बिजी रहोगे, कोल्ड एरिया पड़ जाता है, कोल्ड एरिया जाओगे फिर वहां और अलग दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो तुम काम में ही लगे रहोगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो आता है, थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है। ओके सर, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज इफ यू कैन शेयर, बिकॉज हमने सुना मरीन की स्टोरीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत नए एक्सपीरियंसेस करते हैं आप। इफ यू कैन शेयर वन और टू स्टोरीज। देखो एक्सपीरियंस तो बहुत है, हो गया, आप शिपिंग लाइन में 5 साल हुआ, बहुत सीनियर लोग से भी एक्सपीरियंस सब मिला है, एक्सपीरियंस बहुत है। इनफैक्ट पहला बार जब तुम शिप ज्वाइन करते हो, तुम डॉल्फिन देखते हो ना, तुम्हारे लिए वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि सी में तुम डॉल्फिन का पूरा टीम देख रहे हो। बट एक्सपीरियंस ऐसा था कि 3 साल पहले हम लोग जा रहे थे सिंगापुर से, तुम्हारा मेनली बेल्जियम जाना था, तो इसके लिए तुम अरेबियन सी होते हुए फिर मेडिटेरेनियन जाओगे, मेडिटेरेनियन से तुम उधर जाओगे। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि बीच में सुएज कनाल क्रॉस करना पड़ता है। ओके,
तो सुएज कैनाल क्रॉस करने के पहले जो एरिया पड़ता है, जब अरेबियन से उधर जाते हो तो तुम्हारा सोमाली पायरेट्स का एरिया पड़ता है। तुम लोग सब कुछ सुना हो सोमाली पायरेट्स, तुमको एक मूवी था कैप्टन फिलिप्स, उसमें दिखाया भी है इसके बारे में। क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेनली सोमाली एरिया में घुसे नहीं थे, थोड़ा पहले थे, ओके। और इंजन के फ्यूल ऑयल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, दैट इज मेन इंजन फ्यूल ऑयल सिस्टम। अब इंजन का एक बार फ्यूल ऑयल सिस्टम शट डाउन हो गया तो मेन इंजन शट डाउन हो गया, गाड़ी को तेल नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंजन का फ्यूल ऑयल सिस्टम शट डाउन हो गया। बट ये एक प्लस पॉइंट था कि हम लोग का कंपनी इतना ध्यान देता था कि वी वर हैविंग गार्ड्स, आर्म गार्ड्स रहता था जहाज पे, हम लोग के साथ सेल करता था, जो सोमालिया क्रॉस कराता था। 3 गार्ड्स था हम लोग के पास, 3 गार्ड्स थे। और भी एक तो हम लोग पूरा सिचुएशन को एसेस किए पहले, डेक से भी हेल्प मांगे। डेक नॉर्मली टीम वर्क बहुत जरूरी है जहाँ पे। अब जैसे इस सिचुएशन में तुमको करेज, थोड़ा तो करेज होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं करेगा तुम काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत लोग डर जाता है। तो इस समय हम लोग पूरा टीम, एक इंजन और डेक मिलकर पूरा एक टीम बना लिए, ठीक है। और उसके बाद सबको काम डिवाइड किया उसके एफिशिएंसी के हिसाब से, और फिर काम करना स्टार्ट किए। भी काम करना स्टार्ट ही किए थे, 1 घंटा के अंदर पता चलता है कि कोई बोट अप्रोच कर रहा है। बोट अप्रोच करना, इस समय आधा लोग तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कंडीशन होता है कंपनी का कि अगर बोट ऐसे अप्रोच कर रहा है तो यू विल हैव टू गो टू सिटाडेल। सिटाडेल एक एरिया होता है, मेनली स्टीयरिंग रूम लोग बना देते हैं, एक रूम होता है, ठीक है, जिसमें जहाज का मेन स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि उसको आइसोलेट कर देते हैं पूरे जहाज से, ठीक है। मान लो अगर आ भी जाता है पायरेट्स तो उस रूम तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। और हम लोग कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे, तब तक एक्सटर्नल वहां से कोई अटैक करने आ रहा था। हाँ, वो बोट आ रहा था, मेनली बोट पे अटैक वो लोग इसी तरह आता है। पहले वो लोग VHF को बोलेगा कि हम लोग पोर्ट अथॉरिटी से, जबकि वो लोग होता नहीं, वो एरिया में कोई पोर्ट अथॉरिटी नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि आ रहा है, तो इधर से जो आर्म गार्ड था वो पानी में फायरिंग किया 2-3, ठीक है। तो वो लोग समझ गया कि हम लोग को अंदाज लग गया, फिर वो लोग भी फायरिंग किया। अराउंड 3-4 राउंड का फायरिंग चला, ठीक है। 3-4 राउंड के फायरिंग के बाद क्या हुआ, वो लोग का शायद आर्म्स कम पर गया होगा या कुछ भी, वो लोग रिटर्न हो गया। बट यहाँ पे आता है क्रिटिकल पार्ट। हम लोग अभी सिटाडेल में है। हम लोग किसी बेस्ट ऑप्शन है कि जहाज निकाल दो, जितना जल्दी तुम जहाज निकालोगे उतना जल्दी तुम टेंशन से बाहर आ पाओगे। फिर से टीम बनाया, सबको थोड़ा इंथुजिज्म लाओ, पहले सबको थोड़ा डर दूर कर लेंगे, थोड़ा सा इंथुजिज्म लाओ सब में, टीम वर्क स्टार्ट करो और काम खत्म किए हम लोग नेक्स्ट 1.5 आवर्स में, ओके। तो वो नेक्स्ट जो काम हम लोग 4 घंटा एसेस किए तो वो 2-2.5 घंटे में कंप्लीट किए और फिर निकले वहां से। बट दैट वाज रियली ए क्रिटिकल सिचुएशन। यस ट्रूली अ क्रिटिकल सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में आई थिंक किसी को कुछ भी हो सकता था, आई गेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय तुम्हारा अगर माइंड तुम्हारा मेकअप करके पहले से कोई माइंड मेकअप किया नहीं रहता है कि तुम ऐसा सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, सब कोई अंदर से कहीं ना कहीं डर गया, मतलब उसके तुम्हारा एफिशिएंसी हो सकता है कि और कुछ गलत हो जाए तो टाइम ज्यादा भी लग जाएगा। तो बट आई कैन टेल यू एवरीबॉडी वर्क एट इट्स बेस्ट, सब कोई अपना फुल काम किया था उस दिन। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। Okay, great sir, nice to hear that story from you. And sir, at last मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि according to you कि स्टूडेंट्स को एज अ मरीन करियर इस टाइम पे जाना चाहिए या किसी और ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए? देखो अभी तो जहां तक तुम्हारा कहना, क्वेश्चन बहुत अच्छा बोले ना कि ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें देखो मैरिन ग्रोथ बंद तो नहीं होगा, कि मैरिन रहेगा, लेकिन वैसा डिमांड, ग्रोइंग डिमांड नहीं रहेगा जैसा ग्रोथ पहले हुआ है, ठीक है। ग्रोथ पहले से थोड़ा तो घट गया है, मतलब बहुत ग्रोइंग सेक्टर नहीं बोल सकते हो, स्टैग्नेंट सेक्टर है जिसमें हल्का फुल्का ग्रोथ रहेगा, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं, ग्रोथ कम है। बट देयर आर सेक्टर्स, अब तुम अगर मान लो कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम मैकेनिकल लेके यहाँ आ जाते हो, तो यहाँ आ तो जाओगे, लेकिन फिर क्या होगा, तुम 1-2 साल काम करोगे तो वर्क तो ज्यादा दिन करना है ना, फिर तुमको लगेगा कि नहीं यार यहाँ से बेटर वहां थे। तो पहले अपना इंटरेस्ट देख लो जॉब के लिए, जहाँ इंटरेस्ट है मैकेनिकल वर्क में तो जरूर आओ, जरूर ज्वाइन करो शिपिंग। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ आके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे 2-4 साल में, किसी भी लाइन में तुमको इंटरेस्ट नहीं हुआ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। ऊपर से तुमको घर से दूर रहना पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा दिन का, एटलीस्ट 4 महीना 5 महीना, वो और तुमको हॉन्ट करने लगेगा। सो बेटर है पहले इंटरेस्ट देख लो, फिर जरूर अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ज्वाइन करो। बट ज्वाइन करने का तरीका पहले पता कर लो। मार्केट आजकल वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था 90s में कि तुम जाओ आराम से हो जाता है, वैसा नहीं है मार्केट तुम्हारा। अगर बोला जाए तो 60% मार्केट फ्रॉड है, ठीक है। मार्केट को एनालाइज करो, एंट्री का सही तरीका पता करो कि कौन सा कॉलेज है। बहुत सारा कॉलेज ऐसा है जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप पहले ही दे देता है। तो जैसे कंपनी एंग्लो ईस्टर्न हो गया, बर्नार्ड हो गया, कुछ कंपनी ऐसे जिसका अपना कॉलेज है, ठीक है। तो तुम मैकेनिकल करके तुम डायरेक्ट उसके कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, फिर उसके थ्रू इस लाइन में आ सकते हो, दैट विल बी सेफर। तुम मार्केट में अगर सीधे जाके किसी भी कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देख के ज्वाइन कर लेते हो, देन दैट इज नॉट सेफ एट ऑल, ओके। सो ज्वाइनिंग का सही प्रोसीड्योर पता कर लो, सही तरीका पता कर लो, तब जरूर ज्वाइन करो। बट अगर नहीं पता है तो ऐसे किसी भी के बहकावे में आके कोई भी कॉलेज में ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा पैसा भी जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा ये टाइम है,
जो 12th के बाद का जो तुम्हारा टाइम होता है जिसमें तुमको एकदम डिसाइड करना रहता है कहाँ जाना है, तुम्हारा लाइफ आगे पूरा डिसाइड होता है, वो टाइम भी तुम्हारा चला जाएगा, टाइम भी जाएगा और पैसा भी। इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है फॉर मरीन इंजीनियरिंग? देखो इंडिया का बेस्ट कॉलेज अगर तुम पूछोगे तो सीधा बात है, तो 1948 से कॉलेज है मैरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई है तो तोलानी है। ये दोनों ऑलमोस्ट तुम अगर परस्यू, लेकिन इसमें जाने का प्रॉब्लम है, पहले इस दोनों में स्पॉन्सरशिप का सिस्टम अभी नहीं आया है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। सो बेटर दे कैन और वो और पता कर सकते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है इस दोनों में स्पॉन्सरशिप का सिस्टम नहीं आया है। इस दोनों में ऑलमोस्ट 60-70% प्लेसमेंट मिल जाता है, रैंक अच्छा मेंटेन करो जाके तो तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। कॉलेज कंपनीज विजिट आज भी करती है। अगर तुम प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो स्पॉन्सरशिप पहले पता कर लो, स्पॉन्सरशिप ले लो, फिर जरूर ज्वाइन करो कॉलेज। विदाउट स्पॉन्सरशिप मत ज्वाइन करो। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट को काफी कुछ क्लियर होगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा इस इंटरव्यू के थ्रू। एंड इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी होती है रिलेटेड टू मेरीन इंजीनियरिंग, यस डेफिनेटली वी कैन आस्क सर। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग इफ यू वांट टू नो कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो अगर किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, you can please drop a question, not a problem at all. We can communicate with sir and we can get in touch with you. So thank you very much and to all the viewers, अगर ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, I would suggest please subscribe to this channel because we'll be coming up with lot of other videos related to different stream. Thank you sir, thank you once again and thank you so everyone, much. Thank you so much, Vineet. All the best. Thank you. Thank you.